अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे साद रिजवी के हवाले से। ठीक है, उनका कोई अता पता नहीं है। अनस रिजवी के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी पहले, और वो फिर जो है यकदम आना बंद हो गई। उसकी वजह ये है कि साद रिजवी अभी जो है फ़िलहाल गायब हैं। ठीक है, किसी भी वजह से हो सकते हैं, वो आपको पता है। और जिसने इनको गायब करवाया है या फिर जिसको पता है, मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट से कोई चीज़ छुपी ढकी हुई है। ठीक है, या कोई एजेंसियों से या इदारों से ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसका पता ना लगाया जा सके, जिसका मालूम ना हो सके कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें भी कोई सूरत हाल बेहतर नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो मेरा मकसद है बात करने का वो ये है कि मेरी भोली आवाम जो है ये इन मफाद परस्तों के, ठीक है, इन जो है चीज़ों के हत्थे चढ़ जाती है। कभी इमरान खान के हत्थे चढ़ जाती है, कभी नवाज़ शरीफ के हत्थे चढ़ जाती है। ठीक है, कभी साद रिजवी के हत्थे चढ़ जाती है, कभी मौलाना के हत्थे चढ़ जाती है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि 100 बंदे, 200 बंदे, 500 बंदे, ठीक है, मर जाते हैं और उनका कोई सानेकार नहीं होता, उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, उनकी फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं होता। ठीक है, तो वजह ये है कि पता नहीं ये हमारी आवाम कब सुधरेगी। ठीक है, कब इनको होश आएगा। ये चीज़ें अगर आप समझना शुरू हो जाए ना कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक है, आपके ज़हन पे एक माइंड ट्रैप लगा दिया जाता है, नफसियाती खेल खेला जाता है आपके साथ। अब साद रिजवी को देख ले, फ़िलहाल वो गायब हैं। ठीक है, लेकिन जो बंदे मरे हैं, नहीं मरे, ठीक है, वो आप सबको पता है। वजह बात करने की ये है कि साद रिजवी का क्या गया है। ठीक है, उन्हें क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, नुकसान उनको हुआ है जिनके बेटे शहीद हुए हैं, जिनके बेटे ज़ख्मी हुए हैं, जिन पुलिस वालों के बेटे ज़ख्मी हुए हैं, जिन पुलिस वालों के मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। ठीक है, अमन तबाह हुआ है, अफरा तफरी का मकाम पैदा हुआ है। तो इस सूरत हाल में अगर नतीजा क्या निकला है, ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह पहले भी पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो ऐसा करती रही हैं, लेकिन नुकसान अवाम का हुआ है, नुकसान मुल्क का हुआ है। मेरी राय ये है कि अगर आप अभी भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं, अपनी जानों का ज़िया नहीं कर सकते, अपने बच्चों को समझाएं। ठीक है, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को समझाएं कि इस खाते में ना पड़े। ठीक है, हर बंदा अपना मतलब निकालता है, ठीक है, फिर वापस जाए, जैसे कि इमरान खान ने भी किया था जब 9 मई वाक़या हुआ। सब कुछ जिस तरह भी हुआ, लेकिन नुकसान किसका हुआ है? यंग जनरेशन का, अवाम का, कारकुनों का नुकसान हुआ है। किसी को 10 साल जेल, किसी को 20 साल जेल, किसी को 5 साल जेल। ठीक है, तो बाद में पार्टी ने क्या कहा कि हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, ये पीटीआई की पार्टी ने कहा जब ये सारा काम हो गया, जब डंडा उनको चढ़ा, ठीक है, तो उन्होंने कारकुनों से लातल्की का ऐलान कर दिया। तो इससे साबित क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ हुआ है, पार्टियां आपका यूज़ करती हैं, रहनुमा जो हैं वो आपका यूज़ करते हैं। तो खुदारा, ठीक है, ठीक है, आपकी मोहब्बत है, लेकिन इसको आप, आजकल का दौर एहतजाज करने का है ही नहीं, आजकल का दौर है बाइकआउट करने का। लेकिन आप उस तरफ नहीं जाते, आप रोडों पे डंडे लेके सब कुछ करते हैं। फिर आप जो है, आपका स्टेट जो है रेजिस्टेंस करती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के बाद जो है फिर जो मामलात ख़राब होते हैं, बड़े बच जाते हैं, छोटे फंस जाते हैं। पंजाबी में बड़ी मशहूर कहावत है कि करने वाले कर जाते हैं, ठीक है, और देखने वाले फंस जाते हैं। तो जो ऊपर वाली कारकुन बेचारे हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, ठीक है, इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो खुदारा अपने आप पे रहम करें। टीएलपी जब से बनी है उस टाइम से लेके अब तक
آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اس نے مروائے ہیں، کتنے لوگ اس کی زد میں آئے ہیں، لیکن پروفٹ کس کو ہوا ہے، نقصان کس کا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میری یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی، لیکن یہ حقیقت ہیں، آپ کو ماننا پڑے گی، آپ کا ضمیر یہ بات مانے گا۔ لوگ اب احتجاج کی اعلان ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے عمران خان اعلان کرتا ہے لوگ نہیں نکلتے، ہاں یہ حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری پارٹی بھی جب اعلان کرتی ہے تو لوگ نہیں نکلتے۔ جو چند لوگ ہیں وہ بھی اپنا خیال رکھے، ان چکروں میں نہ پڑے، اپنی زندگی گزارے، اچھی ملک چلتا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ فی الحال یہی باتیں تو بہت ہیں، دل بہت کرتا ہے باتیں کرنے کو، لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔